नजरों ने तेरी ऐसा घायल किया, तेरे बिना जीना मुश्किल हुआ। वाह। अब जो मैंने गले से गाना है वो गले वाला है, जो मैंने छाती से गाना जी है वो जी छाती जी। से। दीवाना हूँ मैं दीवाना तेरा, पागल मैं पागल तेरा। वाह वाह। ये प्लेबैक में जी जी। अगर सामने कोई गा रहा है तो आप उसको बता तो सके ना। आप उसको गा रहे, वाह 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 बहुत अच्छे, खड़े हुए क्लैप कर दी, भाई आपने ये लाइन अच्छी नहीं की, इसको मैं आपको बता दूं ऐसे कह सकते थे। लेकिन उन्हें खुद आइडिया नहीं है इसका। उन लोगों को तो पता नहीं है कि मैंने इनको क्या कहना है, तो वो आप खड़े होकर जैसे ऑडियंस ताली बजाती है वो बजा दें। बिल्कुल ठीक। इंडिया में प्लेबैक हुआ है तो सोनू निगम गा के बता रहे हैं, आपने कई बार देखा होगा जी जी कि जी। इसको ऐसे नहीं, ऐसे इसको ऐसे कहते तो ज़्यादा अच्छा था। श्रेया घोषाल गा रही होती श्रेया है। घोषाल गा रही होती है। यहाँ किसी भी जज ने गाया है, नहीं देखा, बिल्कुल नहीं देखा। किसी भी जज ने कहा है कि आप इसको ऐसे करें। बिल्कुल ठीक। अब मेरे ही गाना, नजरों ने तेरी ऐसा घायल किया, तेरे बिना जीना, इसको ऐसे भी गा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अभी आपने सियासत की भी बात की, यहाँ पे एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये भी है कि कुछ सिंगर जो हैं वो पर्टिकुलर पार्टीज़ के साथ जुड़ गए, उनका नाम। सिंगर तो बिल्कुल आज़ाद होता है, आर्टिस्ट तो बिल्कुल आज़ाद होता है। आप पर भी नाकदीन कहते जी आप भी PMLN के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, आपके जो नाकदीन हैं। कुछ लोग कहते हैं जी ये PTI के लिए फलाना सिंगर गाने गाता है, उनके नगमे गाता है। सर ये क्या एक नई मिथ स्टार्ट हुई है सोसाइटी में? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मैंने आज तक ना कोई सीट मांगी, ना मैंने कोई पोस्ट ली। ये नहीं है कि मुझे ऑफर नहीं थी, जी जी मुझे बहुत बड़ी बड़ी ऑफर थी। जी। मैं समझता हूँ मैं पाकिस्तान का आर्टिस्ट हूँ। हाँ, जो अच्छा काम करते हैं उनको अप्रिशिएट करें, वो चाहे नून हो, चाहे काफ हो, चाहे PTI हो। PTI के अच्छे काम है, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। नून लीग के अच्छे काम है, उनको अप्रिशिएट करता हूँ। और सबसे ज़्यादा तनकीद भी मैं करता हूँ कि ये गलत है, उनके मुंह पे भी कह देता हूँ। तो सबसे पहले अल्लाह और उसका रसूल है, फिर पाकिस्तान है, उसके बाद आपकी ज़ात है, उसके बाद कोई पार्टी है। हमने सबसे नंबर 1 पे पार्टी को रख लिया, पार्टी को रख दिया, बिल्कुल। जबकि इसका नंबर सबसे आखिरी है। सबसे पहले पाकिस्तान, अल्लाह और रसूल, पाकिस्तान, आपकी ज़ात, फिर पार्टी। बिल्कुल ठीक है। तो ये अगर सब जितने भी सिंगर हैं सबका कॉन्सेप्ट ये होगा तो फिर किसी के साथ भी अपनी पसंद और नापसंद तो होती है ना। तो मैं इसलिए पसंद करता हूँ कि जब चागी का ब्लास्ट हुआ, वो सामने पत्थर पड़ा हुआ है, वो देखने ब्लैक से वाइट हो गया, पाकिस्तान की इज्जत बढ़ी, आज हम एटॉमिक पावर है। अभी जो हमने इंडिया को डिफीट किया हमने मार का हक मार के हक में, तो उसकी वजह ये थी कि हमारे पास आइटम बम था। वो 91 की मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की वो जो थी, उन्होंने जब क्लिंटन ने 5 बार फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी नहीं मैं तो धमाका करूँगा, ठीक है ना। तो ये मियाँ साहब का इनिशिएटिव था, इसलिए मुझे उनके कुछ काम पसंद हैं। गलतियाँ तो सबसे होती हैं, उनसे भी गलतियाँ। जी जी जी। उन्होंने ये मोटरवे बनाई, रिंग रोड बनाई, आज बताइए मोटरवे का कितना फ़ायदा है। बड़ा फ़ायदा जी। तब लोग कितनी तनकीद करते थे। तो तनकीद ऐसे ना करें कि अब रिंग रोड बनी है, आपको पता है कितना फ़ायदा है इसका, कहीं जाना है आप जल्दी से पहुंच जाते हैं। तो जब बनी थी तो इतने पैसे खा गई, ये बन गया वो बन गया। तो ये एक पाकिस्तान में जो भी अच्छा काम करता है उसके लिए प्रॉब्लम है, नहीं करना चाहिए। भी अच्छा काम हो रहा है, सबके लिए हो रहा है, इसको एंजॉय करें। जो PTI ने अच्छे काम किया है मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। जो काफ लीग में अच्छे काम हुए 1122 उन्होंने बनाई है, अप्रिशिएट करना चाहिए। भाई पार्टी, आपको कोई शख्स पसंद है, वो एक अपनी पसंद है, लेकिन मुल्क पहले है, सबसे पहले मुल्क, सबसे पहले मुल्क। इस मुल्क में मोटरवे बनी, इस मुल्क में धमाका हुआ, इस मुल्क में सब कुछ हुआ। तो जो उनके अब जो बच्चे यंग हैं, जो भी 26 साल का है या 27 साल का बच्चा है, उसको नहीं पता तब जब ब्लास्ट हुआ तो उसको तब हमारी कितनी इज्जत बड़ी दुनिया में। जी जी जी। तो उनको बताना चाहिए बच्चों को कि ये इनके अच्छे काम है, ये बुरे काम है। तो बस वो अब यहाँ पे है कि कोई अच्छा करे बुरा करे, काम तो कोई और कर रहा होता है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। सर हम जब बात करते हैं, आप सोशल इश्यूज़ पे भी आपकी बड़ी गहरी नज़र है। हम अपनी ही फेसबुक वॉल पे या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई पोस्ट लगाते हुए डरते हैं। एक पूरा एक रेला आता है, आपकी राय को जो ना वो बुलडोज़ करके चला जाता है। अदम बर्दाश्त ख़त्म हो गई है हमारी नौजवान नस्ल में।
तो आपके ख्याल से ये कैसे सिस्टम ठीक होगा, कौन ठीक करेगा, कौन इन्हें गाइड करेगा? भाईजान अब सोशल मीडिया ऐसे लोगों के हाथ में है जिनके पास हम तलीम भी कम है, जिनको पता ही नहीं मैंने ये क्या लिखना है, किसी को क्या बुरा लगेगा, किसके लिए क्या इमोशन होंगे इसके लिए, तो बस आपने लिख देना जो आपके दिल में है। या तो आप सोशल मीडिया से पीछे हो जाए, आराम से बैठे। मेरे ख्याल से मैंने फेसबुक यूज़ किए हुए भी 7-8 महीने हो गए। मैं करता नहीं हूँ, बहुत कम करता हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे आप अपने घर के गंदे कपड़े चौंक में धोना शुरू कर देंगे। वाह, बड़ी अच्छी बात। ठीक है, तो मैं आई एम वेरी प्राइवेट, मैं कभी नहीं लगाता कि मैं ये खाना खा रहा हूँ। भाई आपकी अपनी खुशी खत्म हो गई है। आप खाना गरम गरम आया तो आपकी तस्वीरें नहीं शुरू हो गई उसकी, टक करके डाला, मैंने वहाँ यहाँ बैठ के खाया। आपको ये नहीं पता कि शायद किसी के 2 दिन से खाने नहीं खाया हो। जी जी जी। आप बिजनेस क्लास में बैठे हैं तो आप बता रहे हैं मैं बिजनेस क्लास में जा रहा हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ना है उससे। वो जो बिजनेस क्लास में बैठता है वो जहाज़ से पहले पहुँच जाता है। हाँ, पहुँचना तो आपने वैसे ही है। बिल्कुल ठीक। मैं भी ऐसे सफ़र करता हूँ। शुरू में मैंने भी ऐसे किया होगा, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा ये फजूल चीज़ है, इसका फ़ायदा कोई नहीं है। तो सोशल मीडिया अच्छे काम के लिए यूज़ करें, अच्छा मैसेज दें, अच्छी बात करें। उसके बाद भी कोई आपके लिए बुरा लिखता है तो वो उसके अपना ज़हन है, उसमें आप क्या कर सकते हैं। आप अपने फैंस के लिए, जब अभी आपने बताया ही कि आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कब आपका वो प्रोजेक्ट आ रहा है, कब लोग आपका नया गाना सर मैं जब भी शुरू करता हूँ कोई ऐसे काम पड़ जाते हैं कि मैं उसमें स्टक हो जाता हूँ। बस इंशाल्लाह जल्दी करूँगा, इंशाल्लाह बहुत जल्दी करूँगा। और कोई ऐसा प्रोजेक्ट भी आ रहा है आप और इमार इकट्ठे गा रहे हो उसमें? करेंगे फ्यूचर में। मार का अभी खान साहब के साथ तो गाना आ रहा है, ठीक है, राहत भाई के साथ। जी जी जी। उन्होंने गाना किया है, वो उनका तो आएगा, जल्दी आ रहा है। तो हमारे के साथ मैं भी करूँगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आपने अभी शान की बात की, तो शान का जो एक गाना था आपने गाया, बड़ा खूबसूरत गाना, आप यार दिल में जगह, थोड़ा सा गुनगुना दें अगर हमारे बिल्कुल इंटरव्यू के क्लोजिंग पे। तुझको कसम मेरी जाना, आके न फिर दूर जाना, प्यार दिल में जगा, धड़कनों में समा।